जीजा जी, हीरो आ गया। एक बात समझ में नहीं आई, एसआई को मार के हम सबको वहां से जाने दिया। आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? जीजू, मुझे डर लग रहा है जीजू, आज नहीं तो कल हमें भी मारेगा। जीजू, हीरो आ गया। हेलो पापा। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? पापा, वो फौजी माधव राव का बेटा है ना, उसने कलेक्टर और इंस्पेक्टर को मार दिया है और अब वो जीजू और मेरी जान के पीछे पड़ा है। कौन दो उनको? जीजू, पापा। हेलो दामाद जी, उस बंटी को नकली केस में फंसाकर असली एनकाउंटर में उड़ा दो, अपनी फैक्ट्री का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, समझ गए? लेकिन ये अभी नहीं, बाद में करना। फिलहाल तुम सब कुछ छोड़ के हैदराबाद पहुंचो। वहाँ कोई काम है क्या? आज असेंबली में शपथ समारोह होने वाला है। नए मंत्रियों की लिस्ट में तुम्हारा नाम भी शामिल करवा दिया है। तुम भी आज ही शपथ ले लो और बाकी सारी बातें मुझ पे छोड़ दो। मैं पहुंच जाऊंगा। साले साहब, सीधे हैदराबाद चलो। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत गणराज्य के प्रति
मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि भारत गणराज्य के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, सच्ची श्रद्धा रखूंगा, भारत के संविधान के प्रति, भारत के संविधान के प्रति, संविधान में दिए गए अधिकारों के प्रति, संविधान में दिए गए अधिकारों के प्रति संप्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा, संप्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा, अपने राज्य के मंत्री के रूप में, अपने राज्य के मंत्री के रूप में अपने सभी कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक अपने शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा, बिना किसी पक्षपात के, अनुराग और द्वेष के बिना संविधान और विधि के अनुसार हेलो। हाँ हीरो, कैसे हो? अब मैं एमएलए नहीं, मिनिस्टर बनने वाला हूँ। शपथ ग्रहण करने आया हूँ। कार्य पूर्ण होते ही वहाँ लौट आऊंगा। कुछ घंटे और सब्र कर लो प्लीज। 2 मिनट भी रुकने वाला नहीं हो, तेरे सामने आ रहा हूँ, बी रेडी। हीरो, ये कोई तालाबंद फैक्ट्री नहीं है जो दीवार फलांग कर अंदर आ जाओगे। यहाँ सिर्फ बड़े बड़े लोग ही आ सकते हैं, तो और भिखारियों को आना मना है। आपकी बारी आ गई, ताली बजाओ, ताली बजाओ। मैं सच्चिदानंद चक्रवर्ती ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि भारत के गणराज्य के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, स्थापित भारत के सार्वभौमिक अधिकारों के प्रति दूर रहना, मेरे पास मत आना। मेरे शरीर पे बम लगा हुआ है, रिमोट इसके हाथ में। अगर बटन दबाया तो हम सबके चिथड़े उड़ जाएंगे। मैं इस देश का सिपाही हूँ, मिलिट्री माधवराव का बेटा। वो सिर्फ इस देश के लिए जिए, वो हार्ट अटैक से मर गए, सबको ऐसा लगता है, लेकिन उन्हें मार दिया गया। मैं शेषराव हूँ, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। शपथ लेने वाले इस एमएलए का नाम है सच्चिदानंद। मेरा दामाद है। बंटी के पिता को इसी ने मारा है, उसके जीजा को भी इसी ने मारा है, उसकी बहन का जीवन भी तबाह कर दिया, उसकी जमीन छीनने की भी कोशिश की इसने। इन हत्याओं का मुझे पहले से पता था, लेकिन हम सबके ऊपर एमएलए का प्रेशर था। ये बात सच है सर? जी हाँ, पूरा का पूरा सिस्टम इन्हीं के कंट्रोल में था। पावर का डर दिखा के सारे केसेस क्लोज करवा दिए एमएलए ने। हम आम जनता हैं, हमारे सपने छोटे होते हैं। हम आपको वोट देते हैं ताकि हम अपने देश को फलता फूलता देख सकें, लेकिन आप करप्शन का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। आपकी बिल्डिंग हमारी झोपड़ियों पर बनती है। मैटरनिटी हॉस्पिटल से लेकर स्कूल कॉलेज की फीस हम घर बार बेचकर कर्जा लेकर चुकाते हैं। पढ़ाई को धंधा बनाकर रख दिया इन पापियों ने। हॉस्पिटल से लेकर अदालत तक गरीबों के लिए कोई जगह नहीं बची। सत्ता के नशे में चूर इन पापियों को नर्क तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हर एक हिंदुस्तानी को उठानी पड़ेगी, तभी आने वाली पीढ़ी राहत की सांस ले पाएगी। बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले करप्ट पॉलिटिशियंस की संख्या कितनी होगी? 10,000, 20,000, 30,000, पर हम जैसे सिपाहियों की तादाद लाखों में है। कल को हर सैनिक अपनी बंदूक का रुख बाहर के दुश्मनों के बजाय देश में छुपे दुश्मनों की तरफ मोड़ दे तो मैं दावा करता हूँ देश को खोखला करने वाले इन दिमागों का सफाया 2 मिनट में हो जाएगा। हमारे देश के 100 करोड़ जनता के क्रोध का ज्वालामुखी जिस दिन फट जाएगा, भूचाल आ जाएगा। एक हिंदुस्तानी जिस दिन ठान लेता है, मसल कर रख देता है। कौन हो आप? राउडीज, गुंडे, पावरफुल लीडर्स? देश के दुश्मनों को मारने के लिए मुझे ट्रेनिंग मिली है। 1 सेकंड लगेगा। ईमानदार नेताओं के बीच
ऐसे करप्ट नेता का होना दिमाग से कम नहीं, जो हमारे सिस्टम को खोखला कर देते हैं। रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा गुस्सा जायज है। ये एक भयानक राक्षस है, इससे मुझे इनकार नहीं है। एक नेता के भ्रष्ट होने से सारे नेताओं पर भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। तुम्हारे पापा की तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीति में लोगों की सेवा करने आए हैं, लेकिन इस जैसे पाखंडी लोग राजनीति का सहारा लेकर गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को डरा कर धमका कर अपनी राजनीति की धौंस गरीबों पर जमाते हैं। देश की आजादी को इतने साल हो गए पर कोई तरक्की नहीं हुई। तो भैया, एक पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, लेकिन हाँ, एक औरत होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं तुम्हारा साथ दूंगी। पर मैं तुम्हें इसे मारने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन ऐसे नीच पापी को मारना हत्या नहीं कहलाएगी, सजा कहलाएगी। मेरा समर्थन यही है कि इसे कानून के हवाले करो। मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। हम भी इसका समर्थन करते हैं। हम भी इसका समर्थन करते हैं। हम भी इसका समर्थन करते हैं। हीरो, हीरो, मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? मार दे मुझे। मार चुका हूँ, सिर्फ तुझे नहीं, तुम जैसे और पापियों का बिना खून बहाए मार चुका हूँ। सिर्फ मेरे जैसा वर्दी वाला नहीं, हिंदुस्तान का एक आम इंसान भी अगर तुम जैसों के खिलाफ आवाज उठाए तो यहीं दफन हो जाओगे। आज के बाद जब भी तुम जैसा एक भ्रष्ट नेता पैदा होगा, मुझ जैसे इनकलाब लाने वाले 100 सिपाही इस देश में पैदा होंगे। हिंदुस्तान इस बात की गवाही देगा कि तुम जैसे कितने भी भ्रष्ट नेता क्यों ना हो, इस वर्दी के आगे नहीं टिक पाएंगे। तेरा खेल खत्म। अरे क्या कर रहे हैं? अरे क्या? हीरो,